चाइल्ड केयर लीव नहीं दे रहे हैं, सैलरी कम कर दी, बढ़ानी चाहिए तो कम कर दी है। परीक्षा देके ही यहाँ पे आए थे, हमारा सिलेक्शन परीक्षा देके हुआ था। अब हम रिटायरमेंट है, 5 साल बाद रिटायरमेंट है। अब आप काय की परीक्षा ले रहे हो? मैं नौकरी करती हूँ यहाँ पे, ना हमको कुछ दिया जाता है यहाँ पे, और न कुछ नहीं होता है। तनख्वाह भी जरा सी है, उसमें से भी काटाकुटी हो जाती है। सभी यहाँ पे परीक्षा पास कर आए, फिर भी परीक्षा देने के लिए बोला जा रहा है। और सरकार से हमेशा यही मांग करते हैं कि हमें जो है नियमितीकरण। संविदा कर्मी को कोई मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं तो उसको कोई मेडिकल लाभ ही नहीं है, ना उनको कोई छुट्टियां हैं। यदि वो 1 महीने घर बैठ जाता है या 2 महीने घर बैठ जाता है तो उसकी सेवाएं चली जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से निरंतर प्रदर्शनों का दौर चल रहा है, एक दो दिन छोड़कर निरंतर प्रदर्शन होते जा रहे हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा कि परीक्षा भर्ती को लेकर जो है प्रदर्शन हुआ, और आज फिर अब संविदा कर्मचारी भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुस्तक भवन के सामने मैं मौजूद हूँ। पुस्तक भवन आप देख सकते हैं, मेरे सामने पुस्तक भवन है और यहाँ पे कुछ संविदा कर्मी है मेरे साथ जो कि प्रदर्शन कर रहे हैं। थाली, प्लेट, चम्मचों को बजाकर आज का प्रदर्शन हो रहा है। कुछ बात करूँगा। मैम, आज का जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी चीज़ है? ये हमारी मांगे नियमितीकरण की। महिलाओं को 1 हफ्ते की छुट्टी नहीं दे रहे, परमानेंट वालों को दे रहे हैं, हम लोग को नहीं दे रहे हैं। चाइल्ड केयर लीव नहीं दे रहे हैं, सैलरी कम कर दी, बढ़ानी चाहिए तो कम कर दी है। हम लोग का डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ मैं, 2400 का ग्रेड था, 1900 कर दिया है। महिलाओं के ही साथ जो इस तरीके की चीजें, महिलाओं के साथ ही सभी के साथ है, लेकिन जो छुट्टी महिलाओं को मिल रही है तो वो हमको भी तो मिलना चाहिए ना। संविदा कर्मियों को भी तो मिलना चाहिए। तो आप लोगों के साथ ही हो रहा है, बाकी सब कुछ नहीं, जितने भी संविदा वाले हैं हमारी देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, और थाली, चम्मच, प्लेट बजाकर जो है आज का प्रदर्शन किया जा रहा है। मैम, आज जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे संविदा कर्मचारी, क्या कुछ पूरी मांग है और क्यों ये कर रहे हैं कि हम लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, और अब जब नियमित करने की बारी आई तो ये लोग बोल रहे हैं कि परीक्षाएं होंगी। तो अब हम परीक्षा देके ही यहाँ पे आए थे, हमारा सिलेक्शन परीक्षा देके हुआ था। अब हम रिटायरमेंट है, 5 साल बाद रिटायरमेंट है। अब आप काय की परीक्षा ले रहे हो? हमको ऐसे ही नियमित करना चाहिए ना, वरिष्ठता के आधार पे। ना हमको मेडिकल की लीव दे रहे हैं, ना हमको चाइल्ड केयर की लीव दे रहे हैं, तो ये तो अन्याय है ना। संविदा के कर्मचारी संविदा वाले परमानेंट है उनके साथ उनको सारी सुविधा है। उनको अर्जित अवकाश है, अगर वो नहीं ले पाते तो उनके वो उसके पैसे मिलते हैं। हमको अगर नहीं ले पाए तो हमारे पैसे थोड़ी मिलते हैं उसके। अगर हम जोड़ ले तो जबरदस्ती छुट्टी लेनी पड़ेगी ना। इस तरीके का व्यवहार मतलब जो हाँ, ये पक्षपात हो रहा है ना। हमको डीए मिलता है, नियमित कर्मचारियों को देखो प्रमोशन मिल रहा है, तनख्वाहें बढ़ रही है, हमारा कुछ नहीं है। 30 साल की सर्विस में हमारी 20,000 25,000 सैलरी, तो क्या मतलब है? मैम, जैसे अभी आप प्रदर्शन कर रही हैं यहाँ पे, सरकार को एक तरीके से आवाज पहुंचा रहा है, अगर फिर भी सरकार नहीं जागती तो कुछ और भी आगे। हाँ, देखते हैं, अभी तो यही कर रहे हैं, आगे देखते हैं जो भी होगा। आप बताइए। मेरा 2 महीने हो रह गया रिटायरमेंट है, 31 तारीख को रिटायरमेंट है। यहाँ पे मैं 30 साल से 25 साल से नौकरी कर रही हूँ ना। मेरे को, मैं प्यून के ऊपर हूँ, मैं नौकरी करती हूँ यहाँ पे, ना हमको कुछ दिया जाता है यहाँ पे, और न कुछ नहीं होता है। तनख्वाह भी जरा सी है, उसमें से भी काटाकुटी हो जाती है। बस कितनी उम्र हो गई है आपकी? मेरी 62 साल की उम्र है। मैं 31 तारीख को रिटायरमेंट है मेरा। फिर भी आपकी भी परीक्षा की बात कर रहे हैं? हाँ, हम भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि मिला ही नहीं ना हमको। अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमको, न मेडिकल मिला, न डीए मिला, कुछ भी नहीं। बाकी लोगों को तो सबको मिलता है, हमको परमानेंट भी नहीं करा अभी तक। मैम, परीक्षा हो चुकी है, फिर भी एक और बार परीक्षा करवा। हाँ, सर क्या है, परीक्षा पास 50% तो यहाँ आए थे। सभी यहाँ पे परीक्षा पास कर आए, फिर भी परीक्षा देने के लिए बोला जा रहा है नए बच्चों को कि 50%। अब नए बच्चों के साथ तो हम लोग का मुकाबला हो नहीं सकता ना, हम लोग ओवर एज होने वाले हैं ये, तो इसलिए चाह रहे हैं कि हम लोग जो विभाग अंतर्गत खाली पद है, उसी के पद के विरुद्ध हम लोगों को या तो विभागीय परीक्षा लेके हम लोग को करा जाए। ऐसे मतलब ओवरऑल ऑल एमपी की परीक्षा ना लेके विभागीय परीक्षा लिया जाए। आज के जो युवा है, जो अभी जो नए आ रहे हैं, उनसे तो तुलना नहीं है। हाँ, तो हम लोग की कहाँ से करेंगे? अब हम लोग ओवर एज पर आ गए, अब तो पढ़ तो सकते नहीं है ना हम लोग इतना। सर, आप लोग आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं थाली, प्लेट, चम्मच वगैरह से जो बजाकर, क्या कुछ पूरा मामला है और आपकी क्या क्या मांगे हैं?
मांगे यही है कि नियमितीकरण का सबसे पहला मुद्दा है, और हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें हम सरकार से न तो हमसे कोई बुराई है सरकार से, और प्रेम से खुशी से कर रहे हैं, और सरकार से हमेशा यही मांग करते हैं कि हमें जो है नियमितीकरण, बाकी की जो सुविधाएं सरकारी कर्मचारी। कितने साल हो गए लगभग? हमें हो गए 20 साल। 20 साल, लेकिन अभी तक परमानेंट नहीं, और सरकारी लाभ भी नहीं मिल रहा है कुछ। और जिस तरीके से अभी मैंने कुछ लोगों से बात की कि छुट्टी नहीं मिलती है आप लोगों को, उसका कैसा कहना? छुट्टी लीव नहीं, जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती है वो हमें नहीं है। अच्छा, वो नहीं है। वो नहीं है, मतलब यहाँ भेदभाव हो रहा है, सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। आपको बराबर जाना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। मतलब काम दोनों का सेम है, लेकिन भेदभाव यहाँ पे छुट्टी को लेकर भेदभाव जरूर है। पूरा ही पूरा भेदभाव है। तो आपकी यही मांग है कि ये सारी चीजों को लेकर सरकार सुने। बिल्कुल बिल्कुल। लग रहा है कि सारी सरकार सुन सकती है। देखो, आशा तो है सरकार से, आशा अगर नहीं सुनता है तो आगे चल के और कुछ प्रदर्शन ही है, और क्या करें। भैया, आज जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कुछ चीजें हैं पूरी की? जिस तरीके से अभी लोगों से मैंने बात की कि जिस तरीके से छुट्टी सरकारी कर्मचारी को मिलती है, आप लोगों को नहीं। भाई सब सुविधाओं के लिए जो एक नियमित कर्मचारी को मिल रही है वो हमें भी मिले, काम हम भी उतना ही कर रहे हैं, है ना। तो समान काम समान वेतन जो एक चीज़ है उसको अपन हर जगह लागू करें तो बेहतर होगा। मतलब यहाँ भेदभाव हो रहा है आप लोगों के साथ इस तरीके से देखा जाए? आपको आइडिया होगा तो सवाल का जवाब आपके पास होगा। अगर हम देख रहे हैं ये जो थाली वगैरह बजा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आवाज सरकार तक पहुंच सकेगी? हम तो प्रयास कर रहे हैं, अगर सरकार बहरी नहीं होगी तो सुनाई दे जाएगा उन्हें। नहीं मानती है तो और कुछ आगे प्रदर्शन कुछ बड़ा? अब रमेश राठौर जी हमारे नेता हैं, तो उनके नेतृत्व में जो उचित लगेगा, वो जो मार्गदर्शन दिखाएंगे हम चलेंगे उस पर। आप बताएंगे क्या चीजों का जो सरकार की नीतियाँ इतनी बेकार है कि जो 2010 का भर्ती है आज उसकी सैलरी प्यून से भी कम है। जो 2018 का प्यून भर्ती हुआ है और जो 2010 का संविदा कर्मी है उसकी प्यून की सैलरी हमसे ज़्यादा है। नंबर 2 बात, यदि आज संविदा कर्मी को कोई मेडिकल इश्यूज हो जाते हैं तो उसको कोई मेडिकल लाभ ही नहीं है, ना उनको कोई छुट्टियां हैं। यदि वो 1 महीने घर बैठ जाता है या 2 महीने घर बैठ जाता है तो उसकी सेवाएं चली जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत न्याय संगत नीति नहीं बनाई उनके द्वारा, अन्यायपूर्ण नीति बनाई गई है। न्यायपूर्ण नीति के साथ साथ भेदभाव भी बहुत हो रहा है। भेदभाव क्या, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है संविदा के नाम पर। एक बहुत स्लो करके उनको मारा जा रहा है, लोग खत्म हो जाते हैं, उनके घर वालों को कोई आश्रय नहीं है, कोई लाभ नहीं है, क्या करें। क्या मतलब आप लोग का कहना है कि जो सरकार आपकी बातें सुने और जो सामान्य जो लोगों का मिल रहा है वही सुनती है, सरकार सुनती है। जिस दिन आंदोलन होता है हाँ करती है, बाद में अधिकारी लॉबी जो होती है वो उसको घुमा फिरा के उसको सरकार के सामने पेश कर देती है, सरकार के साइन हो जाते हैं और अन्यायपूर्ण नीतियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सरकार हाँ बोल जाएगी, हमारे नेता हमारे माननीय मंत्री जी हाँ बोल के चले जाएंगे, किंतु जब भी बारी आएगी जो हमारे IAS लॉबी है, जो हमारे अधिकारी है, ये जाकर उस नीति को ऐसे घुमाएंगे कि हमको लाभ की जगह में उल्टा घाटा हो जाए। यही नीति इसमें आई है, पूरी नीति में यही हुआ है। हमें मात्र 400 रुपये का लाभ दिया गया, मात्र 400 रुपये का लाभ, और सैलरी बढ़ रही है साल में 500 रुपये 700 रुपये। ये कौन सी है? इससे अच्छा मजदूरी अच्छी है। मजदूरों को 800 रुपये पर डे 700 रुपये पर डे मिल रहा है, हमको 500-600 रुपये पर डे मिल रहा है। इसका क्या मतलब है? सर, आज जो प्रदर्शन आप थाली चम्मच प्लेट वगैरह बजा के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला ये है कि हमें आज 28 साल काम करते हो गए। अब सरकार हमें नीति में एक नियम ला रही है कि संविदा वालों को 50% आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण के साथ साथ नियम लगा रही है कि हमें नई परीक्षा देना पड़ेगी। अब हम उम्र के अंतिम पड़ाव में क्या परीक्षा देंगे? आज 28 साल में हमें सीधा रेगुलर करना चाहिए, परीक्षा के आधार पर वो नहीं कर रही। हमारी व्यक्तिगत समस्या है कि हम संविदा प्यून पद पे हैं और हमारे पद निकलना ही बंद होगा पिछले 3 साल में, तो हमें 50% आरक्षण कैसा मिलेगा? आज हमारी 28 साल की नौकरी में हमारी मात्र 19,000 तनख्वाह है। हम कैसे अपने बच्चे पाले, कैसे घर चलाएं, और रिटायरमेंट के बाद हम क्या करेंगे? यही समस्या को लेके हम सरकार को अवगत करा रहे हैं घंटी बजा के। सर, अभी युवा जो नए आ रहे हैं, नई पीढ़ी, उनका और आपका दोनों का एक साथ परीक्षा फिर से कराई जाए? जी, सरकार की मंशा है कि हम भी परीक्षा दें। जो आज से हम 28 साल पहले परीक्षा दे के आए थे, अब हम दोबारा इस उम्र में खाम दौड़ेंगे, भागेंगे परीक्षा। इसी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारे अंतिम टाइम रिटायरमेंट के टाइम
हमको रेगुलर करे, सम्मानित रूप से विदा करे। बाकी छुट्टियों का हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने बताया कि जिस तरीके से सामान्य लोगों को छुट्टी मिलती है आप लोग को नहीं मिलती। नहीं, हमें कई सुविधा नहीं मिलती, हमें छुट्टी नहीं मिलती है, हमें कई प्रकार के सुविधाएं हमारी, हम छुट्टियां कम मिल रही है। अगर हमारा कोई गमी हो जाए, कर्मचारी मर जाए तो उसका एग्रेसिया भी नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो बहुत सारी समस्या है, हम चाहते सरकार हमें सुविधा दे। सर, जो आज आप लोग थाली प्लेट बजाकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ सरकार तक आवाज पहुंचा रही हो? आपको लग रहा है आवाज पहुंचेगी सर? बिल्कुल पहुंचेगी, लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र से चलता है और हमारी आवाज डेफिनेटली सरकार तक जाएगी। हम सरकार से केवल इतनी मांग करते हैं कि जो सरकार ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले वायदे किए थे, संविदा कर्मचारियों के, जिन वायदों के आधार पर सरकार ने वोट किए थे, सरकार उन वायदों को पूरा करे। सर, अगर अभी भी नहीं होते वादे पूरे, क्या कुछ बड़ा कदम? हमें पूरा भरोसा है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो संविदा कर्मचारियों की मांग मांगेगी, क्योंकि जो मांग कर्मचारी कर रहे हैं वो नीतिगत है, न्याय संगत है। सरकार को वो वादे पूरे करना ही पड़ेगा और जो भी कर्मचारी आगे का स्टेप लेंगे, जो भी कर्मचारी निर्णय लेंगे, वो हमारा जो कोर कमेटी है वो डिसाइड करेगी, उसके बाद हम आगे की रूपरेखा तैयार करेंगे।